जहाँ तक बात है खर्चे की, डायलिसिस का खर्चा, पहला डायलिसिस थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि उसमें कैथेटर वगैरह डाले जाते हैं, जिसमें कि वेन में एक टेम्परेरी कैथेटर डाला जाता है। तो वो क्या हर वो हमेशा रहता है? नहीं, वो शॉर्ट टर्म का टेम्परेरी है। अच्छा। तो शॉर्ट टर्म के लिए डाला जाता है और उसी से फिर ब्लड निकाल के डायलिसिस किया जाता है, और डायलाइज्ड ब्लड जो मतलब साफ ब्लड है उसको वापस रिटर्न वो कर देते हैं। कैसे, मतलब एक बार एक प्रोसेस मशीन बताएँगे एक थोड़ा-सा? मशीन होती है जिसमें एक डायलाइज़र होता है फ़िल्टर टाइप का। अच्छा। हमारे ब्लड को एक बड़ी वेन से लिया जाता है, हुँ। वो एक पूरे सर्किट में जाता है, वहाँ पे डायलाइज़र रखा होता है, उसमें से निकल के वहाँ से साफ़ होता है, बिल्कुल छलनी की तरह आप कह सकते हैं। अच्छा। और वो सारा छना हुआ ब्लड, साफ़ किया हुआ ब्लड फिर से वापस हमारी वेन में आ जाता है। तो ये एक प्रकार से जो किडनी ने अंदर काम नहीं किया, वो हमने बाहर बाहर आर्टिफ़िशियली कर दिया। आर्टिफ़िशियली करा। इसी को हम आर्टिफ़िशियल किडनी भी बोल सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डायलिसिस में हम ब्लड को लेते हैं और उसी ब्लड को क्लियर करके, साफ़ करके, और वो फिर वापस अंदर चला जाता है। तो पहले डायलिसिस में एक कैथेटर डाले जाते हैं, या तो फीमोरल वेन में या जुगुलर वेन में, कहीं पे भी डाला जा सकता है। तो उसका खर्चा होता है, हर हॉस्पिटल के अलग-अलग रेट हैं, हुँ। गवर्नमेंट में तो काफ़ी फ्री में होता है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज कहूँ तो 5-7 हज़ार या फिर 10,000 मान लीजिए अगर हाँ, कैथेटर डालने का हार्डली। खर्चा है। पहली बार में डायलिसिस नया होता है तो उसका खर्चा आता है। तो पहला डायलिसिस ऑन एन एवरेज किसी भी हॉस्पिटल में अगर लें तो 15-17 हज़ार या 20 हज़ार के पहला आस-पास बैठ। डायलिसिस। अगला डायलिसिस में क्या होता है, कैथेटर बार-बार नहीं डालना पड़ता, तो उसका खर्चा बच जाता है, और अगला डायलिसिस 3-4 हज़ार का होता है। डिपेंड करता है आप डायलाइज़र जो है उसको रीयूज़ कर रहे हैं या फिर नया डायलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 5-7 हज़ार रुपए का खर्चा बैठता है।